हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आनंदशाला में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ओके। तो आज हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूलस फंक्शन देखेंगे और उसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा आज का प्लान रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ लोकेशन ऑफ रूट। तो इसमें मेंस में और एडवांस में एक्सपेक्टेड होता है कि ये क्वेश्चन पूछ ही ले। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक आना चाहिए अच्छे से। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अल्फा बीटा इसके रूट थे। अब कोई कांस्टेंट की है। अब वो बोथ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन के। जो दोनों रूट है वो क्या है, के से छोटे हैं। के से क्या है, लेस देन है। तो हमें क्या थी, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकता है और ए इंटू एफ ऑफ के करूँ मैं दोनों केस में, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ए। ठीक है। तो ए इंटू एफ ऑफ के करूँ हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और माइनस बी बाई टू ए वो हमेशा के से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। ठीक है। सेकंड के, इफ द बोथ ऑफ रूट आर ग्रेटर देन के, दोनों रूट के से क्या है, बड़े हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकता है, कि मतलब ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और ए इंटू एफ ऑफ के करूँ तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और के है वो लेस देन माइनस बी बाई टू ऐसे क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। ठीक है। थर्ड क्या था, इफ के लाई बिटवीन द रूट्स, जो के है इन दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। अगर दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, इक्वल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूं टच को हो गया तो के इसके बीच में ला ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और ए इंटू, देखो इसमें क्या ए पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है, एफ ऑफ के। तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया दोनों केस में। ठीक है। तो ये थर्ड केस होता है। फोर्थ, फोर्थ क्या केस क्या होता है कि इफ एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन द इंटरवल के वन एंड के टू, के वन और के टू इंटरवल है, उसके बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये के वन हो गया, एक के टू हो गया। ठीक ना, ये के वन हो गया, ये के टू हो गया। इसके बीच में एक अल्फा रूट लाई कर रहा है। ठीक है। तो इसकी लिए कंडीशन क्या होती है, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। और एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। एफ ऑफ के वन इंटू के टू क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है। ये बोथ द रूट लाई बिटवीन के वन एंड के टू। अब के वन और के टू के बीच में ही दोनों रूट है, तो इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के टू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और जो बी माइनस टू ए है वो किस में लाई करना चाहिए, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। लास्ट केस क्या था हमारा, जो के वन है के टू है दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, दोनों बीच में लाई कर, तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा और ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, और ए इंटू एफ ऑफ के भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। हमारे छह कंडीशन थी। तो इसको याद रखना, आप याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग के आप समझ सकते हो कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एनालाइज करना है, एनालाइज के बाद आपका सारा खत्म है टॉपिक ये। ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, ट्राई किए नहीं किया आपने। ठीक है। तो आज हम पहले दो चार क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, lie between the roots, lie between the roots of x square minus 2 times of a plus 1x plus a minus 1 is equal to 0, then a belongs to, a किस में बिलोंग करेगा वो हमें बताना है। आया क्वेश्चन समझ में। ठीक है। तो जल्दी से बार स्टॉप करें वीडियो को, खुद से ट्राई करके देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन कराएगा सिमिलर उसी तरीके का है, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पैटर्न पे है।
ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करना। तो आपको समझता है, जैसे जो ये वाली ग्राफ, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ लेफ्ट ए पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, ए वन है तो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका ग्राफ पैराबोला अपवर्ड आएगा। ठीक है, अब इसके जो दो रूट है वो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं इसके रूट। आई बात समझ में? तो क्या है, दो कांस्टेंट और के वन के टू है ये, अगर के वन के टू अगर इसके बीच में लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन जीरो होना चाहिए और ए इंटू एफ ऑफ के टू भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ये तीन चीज हम वेरीफाई करेंगे, इससे हमारी एक ही रेंज निकल जाएगी। तो हम पहले इसको देखें, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए इक्वल टू वन लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, नाउ इक्वल टू माइनस वन लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो प्लस वन। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप देखो ध्यान से तो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया ना, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी है इसलिए आपको इस तरीके से बता दिया मैंने। ठीक है, तो एक्स माइनस वन है वो क्या होगा, प्लस माइनस एक इक्वल होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस माइनस ये हो गया ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वन प्लस ए, एक हो गया वन माइनस ए। आई बात समझ में? तो मतलब जो ये हमारा ग्राफ है, इसके बीच में कहीं वन माइनस ए होगा, ये जैसे वन माइनस ए है, जैसे ये वन प्लस ये, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये अल्फा बीटा जो हमारी इस वाली इक्वेशन, जो ये वाली जो इक्वेशन है, इसके क्या है, रूट है, इसके क्या है, ये रूट है। आई बात समझ में? तो हमें तीन कंडीशन में चेक करनी पड़ेगी, कौन कौन सी, डी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ए इंटू एफ ऑफ के वन क्या होनी चाहिए, लेस देन, देखो ए ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे, ठीक है ना, ए ग्रेटर देन जीरो, ए वाला ग्रेटर देन नहीं है, पैराबोला अपवर्ड है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, वन, वन क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। ये ए अलग है, वो क्वाड्रेटिकेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला ये अलग होता है। ठीक है, तो तीन कंडीशन है, कौन कौन सी, पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि डी है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए इंटू एफ ऑफ के वन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होगी, ए इंटू एफ ऑफ के टू है वो भी लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या था, तीन कंडीशन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो पहले कोई कंडीशन चेक करते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। तो ये और ये अलग अलग, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू ए प्लस वन है, तो माइनस टू ए प्लस वन का होल स्क्वायर करके तो फोर ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू तो वन है, सी क्या है, ए इंटू ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो फोर से फोर तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं फोर नहीं लिख रहा, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, फोर से फोर कैंसिल हो गए तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ए प्लस वन प्लस ए आ जाएगा, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ग्रेटर देन जीरो। थ्री ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए है वो ग्रेटर देन माइनस वन बाई थ्री। ए की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री से क्या चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। माइनस वन बाई थ्री के लिए मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस वन बाई थ्री टू इन्फिनिटी। आई बात समझ में? आप सेकंड कंडीशन चेक कीजिए। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि ए इंटू एफ ऑफ ए की तो वैल्यू वन है, तो वन इंटू एफ ऑफ वन माइनस ए, वन माइनस ए है वो लेस देन जीरो चाहिए, के वन क्या इधर, वन माइनस ए। ठीक है, आई बात समझ में? तो एफ ऑफ वन माइनस ए है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स की जगह वन माइनस ए सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन ए माइनस वन प्लस ए इंटू ए माइनस वन लेस देन जीरो। होल स्क्वायर ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ओपन कीजिए माइनस टू ए स्क्वायर, माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन जीरो। तो टू ए स्क्वायर से टू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया,
ठीक है। तो ये 2a बच्चा माइनस का, ये माइनस का a, टोटल क्या हो गया, माइनस का 3a हो गया। ओके, ये 2 और ये 1 टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, लेस देन 0। तो -3a लेस देन -3, माइनस n से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सब सही है। सर आपने कुछ गलत लिख दिया। क्या गलत लिख दिया बेटा? अच्छा, ये 1 माइनस ही है, ओके ओके। अभी चेक करता हूँ उसको बेटा, एक बार वापस करते हैं इसको। तो एक 1 माइनस 1 प्लस ए था, एक 1 माइनस ए रूट था। ठीक है, 1 माइनस ए 1 प्लस ए था। अब हमें एक्स की जगह 1 माइनस ए पुट करना है, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई थी। ओके ओके ओके, तो ए इंटू ए माइनस 1 लेस देन 0। तो आप ओपन करिए, 1 a² प्लस b² माइनस 2a, ये क्या बन गया, 1 प्लस ए 1 माइनस ए, मतलब 1 माइनस a²। तो 1 माइनस ए मतलब -2 प्लस 2a²। ओके ओके, प्लस a² माइनस ए लेस देन 0। तो 2a², 3a², 4a², टोटल कितने हो गए, 4a² हो गए। माइनस का 2a, माइनस का 3a हो गया, और -2 प्लस 1 कितने हो गए, माइनस का 1 लेस देन 0। फैक्टराइज करें, तो 4a² माइनस का 4a प्लस का a माइनस 1 लेस देन 0। 4a कॉमन लिया, a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 लेस देन 0। a माइनस 1 कॉमन लिया, 4a प्लस 1 लेस देन 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 1 और -1 हो गया, -1/4 और 1। तो यहाँ से 1/4 से कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी। हाँ, इसकी इसकी रखो 0 पे वैल्यू पुट करो, इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो -1 पुट करिए, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -1/4 से लेके 4, क्योंकि लेस देन है तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है, लेस देन 0 है तो। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड कंडीशन क्या है बेटा कि a इंटू एफ ऑफ k2 है, एक या तो 1 है, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस ए है, वो भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1, और 1 प्लस ए ए माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, कुछ गलती हो तो बता देना। ए स्क्वायर 1² प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये भी a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो -2a² हो जाएगा, -2a, और ये 2a होता है, 2 टू जब -4a हो जाएगा, प्लस का a² माइनस ए लेस देन 0। ओके, आई बात समझ में? तो a² से a² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a² कैंसिल कर दिया। ये 2a माइनस का 4a, टोटल कितना ये हो गया, माइनस का 2a हो गया। अच्छा, ये एक और बचा है, माइनस का 2a और माइनस का a, ये रहा माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, -1 हो गया, लेस देन 0। सो -3a लेस देन 1, माइनस n से मल्टीप्लाई कीजिए, ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1/, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो कितना आ गया, प्लस का 1 होगा ना, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3a ग्रेटर देन -1, तो a ग्रेटर देन -1/3। तो -1/3 मतलब a बिलोंग्स टू -1/3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन में आइए, इस पे 1/4 कहाँ पे आएगा, माइनस का 1/4 यहाँ पे आएगा, और 1/3 कहाँ पे आएगा, 1/1 0.33, तो 0.33 -1/3 यहाँ पे आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 है ना, 4 लेना, ये 4 आ गया, लेट्स सपोज ये 4 है। तो क्या है, -3 से लेके इन्फिनिटी, -1/3 से लेके इन्फिनिटी,
और -1/4 से लेके 4 तक, ठीक है, -1/3 से लेके इंफिनिटी। तुम्हारा जो फाइनल आंसर वो क्या आ गया? ए बिलोंग्स टू -1/4 से लेके, ओके सॉरी 4 नहीं 1 है, ओके सॉरी ये 1 है, ठीक है, -1/4 से लेके 1 तक। सॉरी बच्चों, आज गलती हो रही थोड़ी, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में? आसान है, बिल्कुल आसान है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k for which both the roots of x square minus 8kx plus 16 k square minus k plus 1 is equal to 0 are real and distinct and have and have the value at least 4 is। बताइए द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, सबसे smallest integral value of k for which both the root of this equation are real and distinct and have the value at least 4। उसकी जो रूट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। आई को समझ? तो करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है बहुत। तो ए पॉजिटिव है तो मतलब इसका ग्राफ अगर देखें ध्यान से तो कुछ ऐसा होगा। क्या बोले कपड़, ए क्या 1 है तो ए ग्रेटर देन 0 है। तो इसके जो दोनों रूट है वो क्या है? 4 से ग्रेटर देन, प्लस 4, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये 4 यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब -b/2 a यहाँ पे होगा। हाँ सर। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू एफ ऑफ, पहले तो क्या होगा, d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्टिंगेंस बोला है ना। तो रूट में से डिस्टिंगेंस, तो पहली कंडीशन क्या होगी? d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, एंड हैव एटलीस्ट 4 वैल्यू, ठीक है। तो और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ से अपनी, कि a इंटू एफ ऑफ 4 करूँ वो क्या चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और जीरो भी हो सकता है कि ये 4 है, एक रूट एटलीस्ट बोला है तो एटलीस्ट में क्या 4 भी आ सकता है। तो ये जो 4 पॉइंट है मतलब ये रूट जीरो, ये जो 4 है अल्फा वैल्यू 4 भी हो सकती है। अगर अल्फा वैल्यू 4 होगा तो बीटा तो डिफरेंट है इससे, ठीक है, तो एटलीस्ट 4 तो है ही, तो इसमें इक्वल का साइन लग जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगी ये बताओ? थर्ड जो -b/2 है, 4 इज लेस देन -b/2 a आ जाएगा, सिंपल। आई बात समझ में? तो ये तीनों कंडीशन लगाते हैं। तो पहली कंडीशन लगाते हैं, क्या कंडीशन है? कि d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब b² - 4ac है वो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से b की वैल्यू बताइए। b की वैल्यू सर -8k, तो 64k² हो जाएगा, -4 a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 इंटू k² - k+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 16 × 4 = 64, ठीक है ना, 16 4 = 64, तो 64 कैंसिल हो जाएगा, तो k² यहाँ से आ जाएगा, ब्रैकेट -1 के साथ ब्रैकेट ओपन कीजिए, -k² प्लस k-1 ग्रेटर देन 0, तो ये कैंसिल होगा, मतलब k इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से k इज ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब k बिलोंग्स टू क्या आ गया? 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या होगी? a इक्वल टू 1 है, मतलब f ऑफ 4 है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 4 है। तो 4 पुट कीजिए, तो 4 4 माइनस 32k +16 k² - k+1 ग्रेटर इक्वल टू
0, तो 16 माइनस 32k प्लस 16k² माइनस 16k प्लस 16 गेट इक्वल टू 0। तो 16 16 16 सब में है, तो 16 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आता है 16 16 32, 16 कम 16 16 कम 16 16 कम 16, तो क्या आ गया -k² माइनस 3k प्लस 2 आ गया। आई बात समझ में? ग्रेटर इक्वल टू 0 है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, k² प्लस 3k माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे -2 और -1, हाँ -2 और -1 इसके रूट हो जाएगा ना, तो k² माइनस 2k, नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट रुको, +432 -16k, ठीक है, 16 दिया -3। अच्छा, प्लस का k² आएगा सर, प्लस का k² आएगा। ओके, तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज कोई गलती, पता नहीं क्यों गलती हो रही है, ध्यान से देखना, कुछ गलती हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से इसके रूट क्या आ गए, k² माइनस 2k माइनस k प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो k -2 -1 कॉमन लिया, k -2 ग्रेटर इक्वल टू 0, k -2 k -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2, तो 2 से बड़ी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव आ रही है, इसके बीच की 1.5 रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव। तो k कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से ग्रेटर देन है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 है ना, क्लोज क्लोज इंटरवल लगेगा। ओके, क्लोज यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। सही बात समझ में? ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। थर्ड केस क्या हमारा, कि सर जो -b/2 है वो ग्रेटर देन क्या 4। तो -b क्या है यहाँ पे, -8 के प्लस की हो गया ना, प्लस की अपॉन 2, a की तो 1 है, ग्रेटर देन 4, तो 2 4 जा 4, मतलब k इज ग्रेटर देन 1। क्या आ गया, k इज 1, तो मतलब k बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। अब सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 2, तो 1 से इन्फिनिटी ओपन में, -∞ क्लोज, -∞ और 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी ओपन, तो इंटरसेक्शन में ये आ रहा है, और यहाँ पे क्या क्लोज लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज लग जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी, k बिलोंग्स टू, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू 2। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो क्या आ जाएगी इसमें, 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a, the values of a for which the equation 3x square plus 2a square plus 1x plus a square minus 3a square minus 3a plus 2 poses roots of opposite sign, poses roots of opposite sign। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किस वैल्यू के लिए, a की किस वैल्यू के लिए, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द रूट अपोजिट है, दोनों रूट के नीचे अपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। तो आई बात समझे?
तो अगर हम देखें इसको तो ए इसमें क्या है, 3 पॉजिटिव है, तो पैराबोलिक अपवर्ड होगा, तो मतलब ये पैराबोलिक अपवर्ड बना दिया। तो ये रूट है कौन सी पॉजिटिव, तो ये कौन सी नेगेटिव, इसके बीच में हमेशा क्या लाई करेगा, जीरो लाई करेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो किसी के बीच में एक रूट लाई करता है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन लगती है, तो पता डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी, पहली कंडीशन क्या बन जाती है, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और मैं ये एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इंटू ए करूँ तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं करूँ ए इंटू एफ ऑफ जीरो करूँ सर, तो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो दो ही कंडीशन बनती है। हाँ सर, ठीक है, तो अब करें फाइन। तो अगर हम देखें, सॉरी, पहले निकालो डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो क्या हो जाएगा बताओ। तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, बी की वैल्यू क्या है, टू टू जा फोर, ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है, थ्री, सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू, ओके, ग्रेटर देन जीरो। हम्म, ग्रेटर देन जीरो, ओके, फोर से फोर कैंसिल हो गया, इसका होल स्क्वायर ओपन कीजिए, ए की पावर फोर प्लस में टू ए स्क्वायर, ओके, टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ओके, माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा नाइन ए, कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन ए हो जाएगा, प्लस में माइनस दो दिया छः, ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो ए की पावर फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस नाइन ए, और इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फोर्थ डिग्री इक्वेशन सोल्व करना नहीं सिखाया ना, तो इसको आप क्या करोगे, ए की पावर फोर है तो आप इसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने सिखाया भी नहीं है रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइन है तो मतलब डी तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ही वैसे वैसे तो, पर कंडीशन यहाँ से हमें नहीं मिल पा रही, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड केस क्या होता है हमारा। सेकंड केस क्या है, ए की वैल्यू क्या है, थ्री, थ्री इंटू एफ ऑफ जीरो है वो लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो, जीरो पुट कीजिए, जीरो पुट करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू, ये क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बच्चा सिर्फ ये टर्म रिमेनिंग होगा, माइनस थ्री लेस देन जीरो। तो यहाँ से फैक्टर कीजिए, तो यहाँ से थ्री तो कैंसिल हो जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस ए प्लस टू लेस देन जीरो। तो ए को मान लीजिए ए माइनस टू, माइनस एन वन को लिए ए माइनस टू लेस देन जीरो। तो ए माइनस वन और ए माइनस टू लेस देन जीरो, तो ए बिलोंग्स टू वन कॉमा टू, यहाँ से आ गया। और जो भी इससे रिजल्ट निकलेगा उसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर, से टू में बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर आप वन और टू लोगे तो वन से टू इंटरवल में देखोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, ए पुट कीजिए, इसमें क्या रहा, वन माइनस वन प्लस नाइन माइनस फाइव, तो ग्रेटर देन जीरो है। अब टू पुट कीजिए, टू की पावर एट हो जाएगा, माइनस टू की पावर फोर हो जाएगा, सॉरी, टू की पावर फोर हो जाएगा, माइनस टू की पावर टू, माइनस प्लस एटीन माइनस फाइव। तो देखो इन दोनों जोड़ दो फिर, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लो भी है ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा। तो आप ऐसे कर भी सकते हो, अगर इसको सोल्व करना नहीं आता तो इन दोनों का फाइनल जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, वन कॉमा टू, दिस इज फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ
find the range of A for which for which positive for which positive for which the equation x square minus a minus 5x plus a minus 15 upon 4 is equal to 0 has at least मतलब कम से कम वन पॉजिटिव रूट, इसके कम से कम एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए। क्या? तो दोनों, तो एक का मतलब क्या है, कम से कम एक रूट होना चाहिए, मतलब दोनों रूट भी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें केस बन जाएंगे, इसमें क्या बन जाएंगे, आपको लैंग्वेज समझ में आ गई। एटलीस्ट एक रूट क्यों चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब क्या, क्या तो अल्फा बीटा है, अल्फा गोमा बीटा दो रूट है, क्या तो क्या हो जाए केस वन कि बहुत पॉजिटिव हो जाए, बहुत रूट क्या हो जाए, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो जाए। और सेकंड केस क्या होता है, वन, ओनली वन पॉजिटिव रूट हो, ओनली वन पॉजिटिव रूट हो। इन दोनों को क्या ले लेंगे, यूनियन लेंगे, क्योंकि दोनों और है, ये भी कंडीशन हो सकती है और ये भी हो सकता है। जब और का फीलिंग आए तो हमेशा क्या लेना है, यूनियन लेना है। एंड का फीलिंग आए तो हमें इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव रूट है इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन केस वन, तो क्या है केस वन। ठीक है, केस वन में अब एक पॉजिटिव रूट है, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ऐसे होगा। तो एक रूट क्या चाहिए, एट बोथ रूट आर पॉजिटिव, मतलब बोथ रूट पॉजिटिव। फर्स्ट केस क्या है, बोथ रूट पॉजिटिव। फोर्थ रूट पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि ये दोनों जीरो से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, दोनों जीरो से क्या बड़े होने चाहिए। जीरो से बड़े का मतलब क्या होगा बेटा, ये जीरो कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा, जीरो यहाँ लाई कर रहा होगा। तो हमें पता है कि जीरो इंटू एफ ना, ए इंटू एफ ऑफ जीरो करूँ, वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और जो माइनस बी बाई टू ए है, वो जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए तीन कंडीशन पहले क्या होगी, डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकता है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है, वन है, वन इंटू एफ ऑफ जीरो है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या निकलेगी यहाँ से, कि माइनस बी बाई टू ए है, माइनस बी बाई टू ए है, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव रूट के लिए। तो सोल्व करते हैं पहले के लिए। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ये डी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ए माइनस फाइव, तो ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर ले सकते हैं इसको, माइनस फोर। ए की वैल्यू तो वन है, सी की वैल्यू क्या है, ए माइनस 15/4 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो ए स्क्वायर बी के स्क्वायर 25 माइनस 10 ए माइनस 4 ए माइनस माइनस 15 गेट इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस 14 ए 30 प्लस 40 गेट इक्वल टू जीरो। तो फोर 10 इंटू फोर 40 हो गया ना, हाँ। तो ए स्क्वायर माइनस 10 ए माइनस 4 ए प्लस 40 गेट इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस 10 आ गया, माइनस 4 लीजिए, ए माइनस 10 गेट इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस फोर और ए माइनस 10 ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्रेटर देन लेना है, तो ए कहाँ बिलोंग कर ले, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 और क्लोज लगेगा, इक्वल का साइन भी है ना, क्लोज इंटरवल, यूनियन 10 से लेके इन्फिनिटी। आई बात समझ में। ये हमारा किसका केस हो गया, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। अब एफ ऑफ जीरो, सेकेंड केस क्या होगा, कि एफ ऑफ जीरो है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसमें जीरो पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। मतलब ए माइनस 15/4 है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब ए है वो ग्रेटर देन 15/4 होना चाहिए, मतलब ए बिलोंग्स टू 15/4 टू इंफिनिटी। सही बात समझ में। ओके, थर्ड केस, थर्ड केस क्या हो गया, माइनस बी बाई टू ए है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए,
माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ए माइनस फाइव अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है, वन ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए इज ग्रेटर देन फाइव, ए इज ग्रेटर देन फाइव, मतलब ए बिलोंग्स टू फाइव टू इन्फिनिटी, फाइव टू इन्फिनिटी। अब इन सब का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन यहाँ लेते हैं। तो क्या है, फोर फिफ्टीन, चार या बारह, चार चौक सोलह, ठीक है, ये फिफ्टीन बाई फोर यहाँ पे आएगा, और फोर यहाँ पे आएगा, फाइव यहाँ पे आएगा, टेन यहाँ पे आएगा। तो पहला केस क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर फोर क्लोज है, डार्क सर्कल हो जाएगा, और टेन पे डार्क सर्कल ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, माइनस फिफ्टीन से ओपन से लेके यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, फाइव से लेके इन्फिनिटी तो ओपन। तो हमारा क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में ये आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेन से लेके इन्फिनिटी, टेन से लेके इन्फिनिटी आ रहा है केस फर्स्ट से। अब ओनली वन पॉजिटिव रूट है, अब एक पॉजिटिव रूट है, तो एक पॉजिटिव रूट का क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। तो एक मतलब जो जीरो है, मतलब जीरो इन दोनों के क्या है, बीच में लाई करेगा, जीरो इन दोनों के क्या करेगा, बीच में, जो पहले जो ऊपर वाला केस है ना जीरो वाला, ये वाला केस बन जाएगा इसमें। और एक रूट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो फंक्शन का कैसे हो सकता है, केस टू, केस टू, ठीक है, ओनली वन। तो क्या तो जीरो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, अदरवाइज जो एक रूट है वो खुद ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, एक रूट खुद ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसमें एक पॉजिटिव हो जाएगा। है बात समझ में, ठीक है। तो अगर जीरो कर रहा है तो इसमें क्या होता है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो वही एक अलग केस आ गया, ठीक है। और सेकंड क्या आ जाएगा कि दो, ए इंटू एफ ऑफ जीरो करो तो नेगेटिव आना चाहिए सेकंड केस। तो इसमें क्या आ जाएगा, केस बन जाएगा इसमें ए केवल तो वन ही है, और बोला एफ ऑफ जीरो करो, ए इंटू एफ ऑफ जीरो करो तो लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। इक्वल नहीं लगेगा ना, लेस देन लगेगा सिर्फ, ठीक है, लेस देन जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या पॉजिटिव, तो लेस देन जीरो होना चाहिए। और इसमें देखो तो जीरो भी हो सकता है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा, इसलिए इस वाले को इसको भी इधर इंक्लूड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया मैंने, इक्वल, क्योंकि जीरो भी हो सकता है एफ ऑफ जीरो, इक्वल का साइन लगा दिया। और एफ ऑफ जीरो क्या है अपने पास, एफ ऑफ जीरो पुट करते ये जीरो ये जीरो, मतलब ए माइनस फिफ्टीन, ए माइनस फिफ्टीन बाई फोर है, वो लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ए लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन बाई फोर। तो कहाँ से होगा, हमें माइनस इन्फिनिटी से लेके फिफ्टीन बाई फोर क्लोज हो गया, ये हमारे ए बिलोंग्स टू आ गया। अब इसका और इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो माइनस तो क्या हो जाएगा टोटल, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, इन दोनों का क्या ले लो, यूनियन ले लो। तो मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके फिफ्टीन बाई फोर, यूनियन टेन से लेके इन्फिनिटी। तो हमारे ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। है बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हम्म, ओके। हम्म, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन अभी के लिए खत्म होते हैं किसके, इक्वेशन लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर। अब हमारा थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो पहले हम मॉड्यूलस देखते हैं, पहले मॉड्यूलस फंक्शन पे क्वेश्चन करते हैं, पहले मॉड्यूलस फंक्शन समझाता हूँ फिर उस पर थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए, स्टार बनाइए और लिखिए मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, जो आपने ऐसे एक्सप्रेशन देखा होगा, आपने ये वाला एक्सप्रेशन देखा होगा ना, इसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे ओपन कर, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो मोड ऑफ एक्स है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये होता है मोड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन होती है किसकी, मॉड की होती है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो इन दोनों केस को साथ मिला के लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए कि अगर मैं देखा मोड एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, मोड एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो जो मोड है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। कैसे पॉजिटिव रहता है कि अभी अपने क्या करेगा, जैसे ये फंक्शन है जिसमें मैंने वही माइनस टू पुट किया तो हमेशा बाहर क्या आएगा, टू आएगा। कैसे आएगा, माइनस टू है और माइनस टू क्या आएगा, एक्स से छोटा है, तो एक्स से छोटा तो ये फंक्शन इसमें डिफाइन होगा, माइनस टू ऑफ माइनस टू क्या होगा, प्लस टू हो गया। ठीक है, अब मैं टू डालता हूँ, टू आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो गया ना, तो एक्स की ग्रेटर देन मतलब फंक्शन इस वाले में जाएगा, एक्स टू किस में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें गया तो टू पे टू आ गया डायरेक्ट। और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री लिया, माइनस थ्री किस में जाएगा, एक्स इज लेस देन जीरो वाले में जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री कितना होगा, प्लस थ्री। तो मॉडुलस के बाहर जो संख्या निकलती है, जो मोड होता है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। तो मोड एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। गे ए है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। अगर मतलब ए की अगर मोड एक्स इक्वल टू ए, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल प्लस माइनस ए। अगर मैं मोड के अंदर प्लस टू डालो तो भी आउटपुट में क्या निकलेगा, टू निकलेगा। अगर माइनस टू निकालो तो भी क्या निकलेगा, टू निकलेगा। मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस टू हो सकती है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही प्लस माइनस ये हो सकता है। अगर थर्ड पॉइंट लिखिए, अगर कोई मोड है, मोड एक्स इक्वल टू ए और ए लेस देन जीरो है, तो इसकी क्या है, नो वैल्यू ऑफ एक्स, कोई ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जो ए नेगेटिव है, क्योंकि मोड हमेशा ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी। तो नो वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ लिखिए, अगर मैं लिखूं मोड एक्स इज लेस देन ए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि इसको एक्सपेंड करते हैं माइनस ए से लेके एक्स ए तक लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ मोड एक्स इज लेस देन फाइव, तो इसमें अब फोर डालूं तो फाइव से छोटा हो जाएगा, थ्री टू जीरो कुछ भी डालो, माइनस का भी डालूंगा, माइनस स्टिल माइनस फाइव ओपन इंटरवल, तो हमेशा फाइव से क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। तो इसकी अगर मैं माइनस सिक्स डाल देता हूँ, माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो माइनस सिक्स हम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस फाइव से लेके फाइव तक। अगर क्लोज बन रहा है तो इधर क्लोज लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूँ फिफ्थ पॉइंट लिखिए कि मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो ए से ग्रेटर देन मतलब ए से सारी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और माइनस ए से कौन सी सारी वैल्यू छोटी, क्योंकि माइनस ए से कोई भी छोटी होगी तो उसका पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो गया, उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए यूनियन ए से लेके इंफिनिटी, इसको ये से लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ मोड एक्स इज ग्रेटर देन थ्री है, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि तीन से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, तो क्या आ जाएगा, थ्री से लेकर इन्फिनिटी हमेशा क्या रहेगा, थ्री से बड़ी ही रहेगी। अब मैं माइनस फोर लेता हूँ और माइनस माइनस फोर में मोड लगा दिया तो थ्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और माइनस और मैं टी ऐसे इन्फिनिटी तक चल जाऊंगा तो भी क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री, समझ में आया? ऐसे हम इसको करते हैं। कोई भी डाउट है तो बता दीजिए आप ही। ठीक है, और मैंने बताया था मोड माइनस डालेंगे, माइनस टू डाला तो प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस से फाइव डाल रहा हूँ तो क्या जाएगा, प्लस का फाइव आएगा। क्यों, तो माइनस फाइव है तो कहाँ पे जाएगा, डेफिनेशन मोड की, डेफिनेशन में जाओ मोड की, माइनस फाइव है, माइनस फाइव कहाँ लाएगा, एक्स लेस देन है, माइनस फाइव यहाँ पुट कीजिए, माइनस ऑफ माइनस फाइव क्या होगा, प्लस का फाइव हो गया। ठीक है, और जो मोड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है, बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, सिक्स पॉइंट, कि मैं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूँ या एक्स स्क्वायर लिखूँ, हमेशा क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। दोनों में से क्या है, इक्विवेलेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, मोड भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। तो मोड लगाइए नहीं लगाइए, एक्स स्क्वायर पर इक्विवेलेंट है। ठीक है, मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स का मोड का स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर लिखिए, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये बात देखना, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। इस पे क्वेश्चन लिखिए,
the number of the number of real roots the number of real roots of x square minus 7 का mod प्लस 10 इक्वल टू 0 इच। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? द नंबर ऑफ रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स निकालने। तो हमें बताया था कि एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, -7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। मॉड एक्स में एक्सप्रेशन बन गई, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 4 कितने हो जाएगा? 5 दूनी 10 है ना, तो -5 मॉड एक्स -2 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। मॉड एक्स कॉमन लीजिए यहाँ से, क्या आ जाएगा? मॉड एक्स -5 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लीजिए, मॉड एक्स -5 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड एक्स -5 वापस कॉमन आ जाएगा, और मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, और मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। अब बताते हैं मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो टोटल इसके कितने रूट्स आ गए, रियल रूट्स? तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके क्या है? नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 4। टोटल कितने रूट्स आ गए इसके? 4 रियल रूट्स आ गए। एक +5, एक -5, एक +2, एक -2। तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, the number of real roots of x square plus 3 mod x minus 10 is equal to 0। इसके कितने रियल रूट्स होंगे? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 टू 10, तो क्या जाएगा? मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? मॉड एक्स प्लस 5 आ जाएगा। -2 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? मॉड एक्स प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। मॉड एक्स प्लस 5 कॉमन लीजिए यहाँ से, क्या बच जाएगा? मॉड एक्स -2 इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स इक्वल टू -5 आ गया, एक आ गया मॉड एक्स इक्वल टू 2 आ गया। तो मॉड एक्स कभी भी -5 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 का मतलब मॉड एक्स मतलब एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए इसके? 2। नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके कितने आए? इज 2 ओनली। आई बात समझ में? तो वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर आपको समझ में आ गया कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे? हम्म, हम्म, ये लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आता तो फिर सॉल्यूशन देखिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड प्लस मॉड 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स कॉमन लिया यहाँ से, तो मॉड एक्स प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया, मॉड एक्स प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स प्लस 3 क्या ले लिया? इससे कॉमन ले लिया, तो मॉड एक्स प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स इज इक्वल टू -3 और मॉड एक्स इज इक्वल टू -2। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या है इसके? 0। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 0। आई बात समझ में? तो क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, और इसके कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, जो कि इसमें आप देखोगे तो
ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कभी तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो है। ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, तो टोटल क्या हो, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज थोड़ा सा और देखेंगे, फिर कल के देख लेंगे। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देयर साइंस लिखे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड देयर साइन। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, पहला कोई भी, ये कार्टेशियन प्लेन है, कोई ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे, ये इसके रूट एल्फा और बीटा, तो हमेशा इसमें क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होगा। ऐसा कोई ग्राफ है, इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट हमेशा डेल्टा है वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो रूट डिस्टिंक्ट रूट है, तो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो होगा। और इसकी ए भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और जो ए है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। थर्ड, आप इसमें क्या देख सकते हो कि ये फंक्शन पॉजिटिव कब है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। जीरो से बड़ा कब है, जब व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, कब है, जब एक्स बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी। मतलब अगर कर्व इस वाले रीजन में है, ये देखो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब एक्स है वो माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक है, और बीटा से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये कर्व क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और ये कर्व नेगेटिव कब है, फोर्थ पॉइंट, एफ ऑफ एक्स है लेस देन जीरो कब है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। अगर अल्फा से बीटा में है तो फंक्शन क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और इक्वल कब दे रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे ही हम सबका करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अगर ऐसे टच में है, ठीक है, ये टच कर रहा है इसको, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और सेकंड डी डेल्टा कैसे हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थर्ड, पॉजिटिव कब रहेगा, ये कर एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा, अगर अल्फा पे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा के अलावा ये हर वैल्यू पे क्या ले रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा के अलावा सभी वैल्यू के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और एफ ऑफ एक्स जीरो कब हो जाएगा, सिर्फ अल्फा के लिए, मैंने एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। और नेगेटिव ये कभी होगा नहीं। अगर मैं बोलूँ सर एफ ऑफ एक्स कब नेगेटिव है, तो क्या बोलोगे, वो भी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, ऐसा कोई एक्स की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। आई बात समझ में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड देखिए जल्दी से, अगर मैं कर्व को एक्सेसिव से अप बना दूं, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ए ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा बताइए, डेल्टा कैसा है इसमें, सर डेल्टा स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फंक्शन है सर एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर और वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर। नो सर, जीरो कब है, फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फाइव, को भी ऐसी वैल्यू नहीं है। और नेगेटिव के लिए भी क्या है, फाइव है, नेगेटिव के लिए भी क्या है, फाइव है सेट। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है एक्स की जिसके लिए फंक्शन नेगेटिव हो। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देखिए जल्दी से, ग्राफ ऐसा है। तो पहला होता है ए कैसा है इसमें, ए लेस देन जीरो है। सेकंड, डी कैसा है इसमें, डेल्टा है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा और बीटा, तो ग्रेटर देन। थर्ड क्या है, फंक्शन पॉजिटिव कब है,
एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो कब है? जब एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा और बीटा के बीच में बिलोंग कर रहा है तो ये फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है, अदरवाइज ये फंक्शन क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब है? सर जब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा और बीटा होगा। आई बात समझ में? फिफ्थ पॉइंट, एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन जीरो कब होगा? जब एक्स बिलोंग, सर इससे पहले की वैल्यू लोगे, अल्फा से पहले वैल्यू, तो फंक्शन क्या है? नेगेटिव दे रहा है। फंक्शन क्या दे रहा है? और बीटा के बाद वैल्यू फंक्शन की वैल्यू देखो कह रही है नेगेटिव आ रही है। तो मतलब अल्फा कहाँ से, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा यूनियन बीटा से लेके इन्फिनिटी तक कर रहा है। सही बात समझ में? ऐसे फिफ्थ देखिए जल्दी सी, इसको अगर टच कर जाए एक बार, क्या कर दे? इसको टच कर जाए तो यहाँ से फर्स्ट क्या हो जाएगा? ए क्या लेस देन जीरो है? सेकंड, डी डेल्टा क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए? कि एफ ऑफ एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो कब होगा बताओ? ग्रेटर देन जीरो किसके लिए होगा? एक्स बिलोंग्स टू फाइव, कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगा। फोर्थ, जीरो कब होगा एफ ऑफ एक्स? जब सिर्फ अल्फा के लिए होगा, एक्स इक्वल टू अल्फा। फिफ्थ पॉइंट, एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन कब होगा? एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा, सिर्फ अल्फा पे जीरो और बाकी सबकी जगह क्या है? फंक्शन पूरा एक्स एक्सिस से नीचे है, नेगेटिव पूरा फंक्शन। फंक्शन क्या है? नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? कि ऐसे थे बिल्कुल एक्स एक्सिस के टच में नहीं कर रहा। तो फर्स्ट, ए क्या लेस देन जीरो है, और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें? डेल्टा क्या हो जाएगा? वो भी लेस देन जीरो हो जाएगा। थर्ड बताइए कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा बताइए? कोई भी ऐसी एक्स बिलोंग्स टू फाइव सेट, कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है। फोर्थ पॉइंट बताइए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब है? एक्स बिलोंग्स टू फाइव, को भी इसका जीरो भी नहीं होगा एफ ऑफ एक्स कभी भी। फिफ्थ पॉइंट, एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन जीरो कब होगा? वो एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी आर की वैल्यू के लिए क्या रहेगा? लेस देन जीरो ही रहेगा। आई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफ है तो इस पे कंडीशन कैसे कैसे क्या होती है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है ना? आज हमने आपको एक क्वाड्रेटिक जो मॉडुलस फंक्शन उसके बारे में बताया है, और ये ग्राफ के बारे में बताया है, क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में बता दिया। और हमने प्रैक्टिस की थी किसके ऊपर? इसकी क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो आज के लिए काफी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे उसमें हम। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।